हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीएड में लॉन्ग क्वेश्चन का जो कि आपका 15 to 16 मार्क्स का पूछा जाता है उसका आंसर कैसे लिखना है या फिर हमें अट्रैक्टिव आंसर किस प्रकार से लिखना है ताकि हमारे मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को लेकर आपके काफ़ी सारे क्वेरीज आ रहे थे कि मैम हमें इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कितने पेजेस में देना चाहिए, इसका सिनॉप्सिस किस प्रकार से तैयार करना चाहिए, सिनॉप्सिस बनाना चाहिए कि नहीं, और सिनॉप्सिस तैयार करते टाइम हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारे पॉइंट पर वाइडली डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं बीएड डीएड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर फुल डिस्कशन वीडियो। एंड यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम पहले आते हैं कि सिनॉप्सिस के बारे में, रूपरेखा किस प्रकार से तैयार करना है इसके बारे में। तो यहाँ पर हम इन मेन पॉइंट को फटाफट से देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोग को एक पूरा कॉपी दिखाऊंगी, उसमें किस प्रकार से चीज़ों को डील किया गया है। तो आपको उस कॉपी को देखने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको अपने आंसर को किस प्रकार से प्रेजेंट करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंट्रोडक्शन, जो कि मेन पॉइंट होता है। सो फ्रेंड, जैसा कि हम स्कूल टाइम में जो हमारा एसे वगैरह या फिर निबंध आता था वो क्या है, लॉन्ग नोट्स में, जो कि आपका 8 मार्क्स का पूछा जाता था। तो ठीक इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी क्या है, वही निबंधात्मक क्वेश्चन है, मतलब कि लॉन्ग नोट्स में पूछा जाता है। तो जैसा कि हम एसे वगैरह में पूरा उसका सिनॉप्सिस तैयार करके बताते थे, मतलब कि उसका पूरा प्रस्तावना हो गया, फिर जो जो टॉपिक के बारे में पूछा गया है उसके बारे में, और लास्ट में हम उसका कंक्लूजन बताते थे। तो ठीक इसी प्रकार से आपको लॉन्ग नोट्स वाले क्वेश्चन का आंसर जो है इसी प्रकार से बताने हैं, मतलब कि स्टार्टिंग में आपको प्रस्तावना बताना है, इंट्रोडक्शन, कि उस टॉपिक की शुरुआत कहाँ से हुई है, या फिर आप उस टॉपिक के अंतर्गत किन किन चीज़ों को बताने वाले हैं, किन किन चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा उस टॉपिक से रिलेटेड, उसका मीनिंग डेफिनेशन हो गया, जो कि आपका नेसेसरी वाला पॉइंट है। आपको सभी टॉपिक में ये जो मेन पॉइंट है आपका इंट्रोडक्शन हो गया, मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, और लास्ट में आपको उस टॉपिक का कंक्लूजन बता देना है, मतलब कि निष्कर्ष, कि इस टॉपिक का ये निष्कर्ष निकला करके। और लास्ट में आप लोग को संदर्भ सूची, मतलब कि रेफरेंस बता देना है। आई होप आपको यहाँ तक से ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। आपको यहाँ पर मैं कॉपी दिखा रही हूँ, उस कॉपी में किस प्रकार से चीज़ों को बताया गया है इसको आप अच्छे से देखिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप कॉपी में देख सकते हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन है, लिंग एवं जेंडर से आप क्या समझते हैं, नारीवाद और पैतृकता को समझाइए, जो कि आपका लॉन्ग नोट्स 16 मार्क्स में पूछा गया है। तो यहाँ पर इस स्टूडेंट ने प्रॉपर इसका सिनॉप्सिस तैयार करके बताया है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको किन किन चीज़ों को, किन किन पॉइंट को इंक्लूड करने हैं। तो आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर इंट्रोडक्शन बता देना है, फिर उसके बाद ये आपका लिंग हो गया, तो यहाँ पर आपको लिंग के बारे में बताना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा जेंडर के बारे में, मतलब कि इसका मीनिंग और डेफिनेशन हो गया। फिर उसके बाद आप चाहें तो इसके क्वालिटीज़, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बता सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नारीवाद और पैतृकता। सो फ्रेंड, बेसिकली इस क्वेश्चन में आपका मेन जो है 4 टॉपिक के बारे में पूछा गया है, जिसमें आपका फर्स्ट लिंग हो गया, सेकंड जेंडर हो गया, थर्ड नारीवाद हो गया, और फोर्थ पैतृकता हो गया। तो आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लॉन्ग नोट्स में इसको इजीली ही जो है इसका आंसर तैयार कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट में आ जाना है नारीवाद के बारे में, मतलब कि इसका मीनिंग हो गया, अर्थ और इसका परिभाषा। फिर उसके बाद आप आएंगे पितृसत्ता या फिर पैतृकता के बारे में, और उसका आपको मीनिंग और डेफिनेशन बता देना है, और यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता देना है। और लास्ट में आपको इसका उपसंहार, मतलब कि कंक्लूजन हो गया, या फिर इसको आप निष्कर्ष करके भी बोल सकते हैं। और लास्ट में आपको संदर्भित ग्रंथ, मतलब कि जो रेफरेंस है, आपने जिस बुक का यूज़ करा है इस आंसर को तैयार करने में, उसको आपको बता देना है। तो यहाँ पर देखिए प्रस्तावना, तो यहाँ पर इस स्टूडेंट ने पूरा बताया है। आप चाहे तो अपना दिमाग लगा करके प्रस्तावना को, इंट्रोडक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से बता सकते हो, मतलब कि जो आपका मेन पॉइंट रहता है, मेन टॉपिक रहता है, उसका जो शब्द है वो लास्ट में आना चाहिए, और उसके बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग वे में इसका इंट्रोडक्शन तैयार करना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। ये फर्स्ट है लिंग हो गया, फिर उसका मीनिंग हो गया, फिर यहाँ पर नेक्स्ट वाला पॉइंट आ जाता है जेंडर, इसका आपको मीनिंग और डेफिनेशन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहले मीनिंग को ही बताना है, फिर
सेकंड में डेफिनेशन को बताना है और आपको प्रॉपर इन्वर्टेड कॉमा लगाने ही है। और यहाँ पर 2 डेफिनेशन जो है सफिशिएंट है, आपको 3 या फिर 4 डेफिनेशन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। ये है आपका नारीवाद। इसका भी आप जो है मीनिंग और डेफिनेशन बता सकते हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कि हमें उसका डेफिनेशन नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आप जो है एक ही डेफिनेशन को बताते हैं, वो भी चलेगा, लेकिन आप कोशिश करें कि 2 डेफिनेशन तो ज़रूर से होने चाहिए। अब इसी प्रकार से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पितृसत्ता या फिर पैतृकता। इसका आपको मीनिंग और डेफिनेशन बता देने हैं। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए ये पॉइंट जो है स्टार्टिंग में रहेगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है पितृसत्ता का अर्थ और परिभाषा। अच्छा, तो यहाँ पर आपको पहले अर्थ के बाद परिभाषा बताना है, फिर उसके बाद इसका विशेषता और लास्ट में ये कंक्लूजन और ये रिफरेंस। एंड फ्रेंड्स, एक बात और है कि जो आपका इंट्रोडक्शन है वो आप जो है 5 लाइन्स में बताते हैं, वो इतना जो है सफिशिएंट है। 5 लाइन में आपको बता देना है और इसका कंक्लूजन को आपको 3 से 4 लाइन में बता देना है और इसको अपने वे में अपने शब्दों में बताना है। आपको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको कॉपी देखकर वो सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि आपको उन चीज़ों को किस प्रकार से बताना है और कितने पेजेस में लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि आपका जो लॉन्ग नोट्स होता है 16 या फिर 15 मार्क्स का, उसमें आप लोग को मिनिमम टू मिनिमम जो है 4 पेजेस में, मतलब कि 8 पेजेस में, 4 पन्ने मतलब कि 8 पेजेस में लिखना है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप जो है 6 पन्ने मतलब कि 12 पेजेस जो है आपको लिखने हैं। आप खुद भी इस पर एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका जो 16 मार्क्स का पूछा है भाई, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही तो आपका आंसर तैयार करना पड़ेगा ना। और साथ ही साथ आपको डायग्राम का मैक्सिमम यूज़ करना है ताकि वो पेजेस जो है कवर हो सके। और आपका जब लॉन्ग नोट्स में भी नहीं आता है फिर भी से आप लोग को जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम डायग्राम तो इंक्लूड करने ही चाहिए। इससे आपका आंसर भी अट्रैक्टिव बनेगा, साथ ही साथ आपके पेजेस भी कवर होते चले जाएंगे। मतलब कि आपको उन पेजेस को भी कंप्लीट करना है ना, क्योंकि बीएड में पेज भी जो है इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। क्योंकि सामने वाला जो चेकर है वो तो क्या है, पूरा पेज को पहले फटाफट से देखेंगे और उसके बाद वो जो है मेन पॉइंट आपका जो सिनॉप्सिस है उसको फर्स्ट टाइम वो देखेंगे और यही आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है जो कि लास्ट इम्प्रेशन बनेगा। आप जब सिनॉप्सिस अच्छे तरीके से बताते हैं अट्रैक्टिव वे में, तो आपका जो आंसर है वो भी अट्रैक्टिव तरीके से बनेगा और इस प्रकार से जो एग्जामिनर है वो भी आपको अट्रैक्टिव मार्क्स देंगे। सो आई होप आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर से लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल बीएड मंत्रास में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल में जाइए और बीएड मंत्रास करके सर्च करिए, आपको वहाँ पर वो चैनल जो है दिख जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।